अपनी नथुनी में जड़वाई लेती जो होते श्याम नगीना। अपनी नथुनी में जड़वाई लेती जो होते श्याम नगीना। पवनपुरी वाले दोनों हाथ ऊपर उठाओ। जब पांडाल माता रानी को वृंदावन बना के दिखा दे करो मैयू को करेंगे हाँ मेरे भक्त कैसे हैं। अरे होते श्याम नगीना पहना होते श्याम नगीना। होते श्याम नगीना पहना होते श्याम नगीना। अपने नथुनी में जड़ पाई लेती जो होते श्याम नगीना। अपनी नथुनी में जड़ पाई लेती जो होते श्याम नगीना। अपनी नथुनी में जड़ पाई लेती जो होते श्याम नगीना। जो बनते सावरिया पीतांबर जो बनते सावरिया पीतांबर कि अपने गले बीच डलवाई लेती जो होते श्याम नगीना। अपनी देखो कैमरा चल रहा है जाको ख्याल रखो कुर्सी वाले हो तुम कैसे शांत है जातो हमारे कहते न बजाओ करो तो जो कैमरा घूम जाए जी मान लियो कि हमारी ओर आ रहे हो तो वीडियो तुम्हारी बन रही है हाँ तो ताली बजानी जरूर चाहिए। राम कथा सुंदर करतारी संशय व्यंग उड़ावन हारी। अरे जो बनते सावरिया मुरली जो बनते सावरिया मुरली जो बनते सावरिया मुरली जो बनते सावरिया मुरली कि अपने अधरन बीच बसाए लेती जो होते श्याम नगीना। अपने बीच बसाए लेती जो होते श्याम नगीना। अपने होठन बीच छुपाए लेती जो होते श्याम नगीना। अपने होठन बीच छुपाए लेती जो होते श्याम नगीना। जो बनते अरे जो बनते नैनन को कजरवा जो बनते नैनन को कजरा जो बनते नैनन को कजरा जो बनते नैनन को कजरा कि अपने नैनन बीच छुपाई लेती जो होते श्याम नगीना। अपने नैनन बीच
की, बोलिए सच्चे दरबार की। दोनों हाथ ऊपर उठा और प्रेम से बोले राधे राधे। पीछे वाले भैया देखिए, मैं थोड़े सूक्ष्म में कथा को कहूंगा क्योंकि मुझे दूसरी कथा में भी प्रवेश करना है। इधर माता सुनीति जब वनों में गई हैं तो इनकी भेंट हुई देव ऋषि नारद से। यही प्रसंग चल रहा था। हाँ। तो नारद ने पूछा, बेटी तुम देखने में तो ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी राजघराने से हो, लेकिन यह वन में क्यों आई हो? मैया सुनीति ने जवाब दिया है, बाबा मैं वन में मरने के लिए आई हूं। नारद बोले, देवी एक बात बताइए, एक बार तो मानव का शरीर बड़े मुश्किल से मिलता है और तू इसे गंवाने के लिए चली आई, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। मरना क्यों चाहती है, कोई कारण है? जवाब दिया है, स्वामी जी मरने का एक कारण है, मेरी कुच्छा से आज तक किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। एक संतान के लिए माताओं, मैया बोली मैंने अपने पिया की शादी करवाई और उस शादी के होते होते मेरे जीवन में कष्ट आना शुरू हो गए। मैं किसी समय अपने महलों की महारानी कहाया करती थी, लेकिन अब बाबा मैं महारानी नहीं, अब मैं कागोड़ानी बन के रह रही हूं। कभी भी मैंने बगैर पिया के दर्शन के भोजन की कहे कौन जलपान नहीं किया। आज उस पिया के बगैर दर्शन के मुझे 6 माह का समय पूर्ण होने के लिए जा रहा है। अब बाबा ऐसा दुख मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए मैं मरने के लिए आई हूं। नारद ने कहा, इसका मतलब यह है कि तू संतान की वजह से मरने आई है। एक बात बता, संतान ना होने की वजह क्या है? और नारद बोले, बेटा मेरे प्रश्न का जवाब दे। क्या बोले? कि अरे कहा बरसा थोड़ी भई, अरे मेरी बेटिया कहा बरसा थोड़ी भई, अरे मेरी बेटिया के कहूं तो है किसान जी। मैया बोली, ना ना बाबा ऐसा कुछ नहीं है, फिर क्या बात है? बेटी बोली, सुनो ना बरसा थोड़ी भाई, अरे मेरे बाबा नहीं कहूं तो है किसान जी। बात है, एक बात बता बेटी, सही खेत बांजर पड़ो, रे मेरी लाड़ो, तो खोटी करी है भगवान जी। बेटी बोली, बाबा सुनो, अपने प्रश्न का जवाब मैं दे रही हूं। बोली, क्या करूं? आए खेत बीज औरत नहीं, अरे मेरे बाबा, अरे
कहने लगे बेटी हम समझ गए, लेकिन एक बात तुझसे कहें, मानेगी हमारी बात? बोले बाबा अगर अच्छी बात लगेगी तो हम जरूर मानेंगे, अगर तुम बुरा कहोगे तो थोड़ा ही मानेंगे। बोले बेटी हम बुरा नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि तुम जाओ और ये हमारा आशीर्वाद है। वो समय दूर नहीं है जो तुम्हारे आंगन में तुम्हारी कुच्छा से एक बालक जन्म लेके ना आए। सुनीति बोली बाबा आज हमें मालूम पड़ी कि संत लोग भी झूठ बोलते हैं। कैसे कैसे? बोले हमने तो ये सुना था कि संत बहुत सत्य बोलते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि संत भी झूठ बोलते हैं। तुम्हें एक बात मालूम होनी चाहिए कि जिस स्त्री को बिना पति के दर्शन के 6 माह का समय निकल गया हो, भला उसके जीवन में संतान नहीं। बाबा बोले लड़की तू हमसे ऐसी बातें कह रही है, हमें झूठा बता रही है, तुझे ये नहीं मालूम है इस बात को संत भी स्वयं कहते हैं। भगवान कहते हैं कि एक बार को कहा हुआ मेरा वचन मिथ्या हो सकता है, लेकिन संतों का कहना कभी भी गलत नहीं होता है। सुनो मेरी बात, लौट के जाओ और वो दिन दूर नहीं तुम्हारे आंगन में एक बालक आएगा। और सुनो 1 बरस तक इंतजार करना, 1 बरस तक बालक आंगन में ना आए तो लौट करके यहीं आ जाना, ये कुआं कहीं चला नहीं जाएगा, इसी में छलांग लगाना, आत्महत्या कर लेना। तुम नहीं जानती बेटी, ये मनुष्य का जो जीवन मिला है वो इसलिए नहीं मिला कि जन्म लो और मर जाओ, ये कर्म करने के लिए मिला है, सुकर्म। और नारद बोले कि तेरी गोदी में ललाए कयाए जाएगा घर लौट जाइए, तेरी गोदी में लौआ आए घर लौट जाइए। और बोले ठाना थूके बोझा सब ही जमाना, तेरी गोदी में कमल एक खिलिए घर लौटी जाइए, तेरी कुच्छा से बेटा एक आई घर लौटी जाइए। याद रखना बंधुओं, नारद ने समझा बुझा करके माता सुनीति को वापस कर दिया है। धीरे धीरे रानी सुनीति अपने आंगन में बैठी। ₹10 भीख, अनेक पाल यादव ये 10-10 रुपए भेंट कर रहे हैं जो करेला की मड़ैया से आए हैं। भगवान दीर्घायु प्रदान करे, भंडारे भरते रहे, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता रहे। इधर नारद ने समझा बुझा करके माता सुनीति को वापस किया है बंधु। अब रानी अपने आंगन में आकर के बैठ गई, दिन रात भगवान का ध्यान करती है और उसी दिन की याद करती है कि वो समय कौन सा आएगा जिस समय भगवान मेरी कुच्छा से एक बालक जन्म लेगा, वो मेरी गोद में आकर के खेलेगा, कुनकुनाएगा, मैं उससे प्यार करूंगी, दुलार करूंगी, तब मेरे पिया के होठों पर मुस्कुराहट आएगी। वो समय कौन सा होगा, इस समय की याद करती है माता सुनीति। बंधुओं, एक दिन की बात, महाराज उत्तानपाद वन विहार के लिए गए, लौट करके आए हैं तो शाम को देखा है कि छोटी रानी अपना दरवाजा बंद करके चैन से सो रही है।
आकर के दरवाजे को खटखटाया, दरवाजा नहीं खुला। तो आज महाराज ये विचार करते हैं कि बताओ, एक मेरी बोबी रानी थी, जब मैं कहीं जाता था तो वो तब तक मेरी बाट देखा करती थी